हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट नंबर का सवाल। तो सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या, √5 को क्या मान लिए, एक हम विपरीत मान लेते हैं परिमेय संख्या। √5 को एक परिमेय संख्या मान लें। परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल 0। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से लिख दिए √5 बराबर p/q, क्योंकि ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन है जहाँ q नॉट इक्वल 0। अब जो इसको हम परिमेय संख्या माने तो इसे हम परिमेय संख्या बनाते हैं। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या किए, वर्ग किए। जब वर्ग किए √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग, तो स्क्वायर खत्म हो गया तो रूट खत्म हो गया, 5 प्राप्त हुआ और p²/q² प्राप्त हुआ। तो अब 5 जो हमें p² को विभाजित करेगा, 5 क्या करेगा, p² को विभाजित करेगा तथा 5 p को भी विभाजित करेगा। नहीं, जैसे मान लेते हैं p बराबर 5c हो तो, नहीं p बराबर 5 हो तो 5q² बराबर p² है। तो यह 5 का स्क्वायर 25/5 नहीं, q² का ये 5 जो इसको विभाजित किया ना, तो वही चीज़ लिखे, 5 p² को विभाजित करेगा तथा 5 p को भी विभाजित करेगा। अब एक साइड से हम इसको विभाजित करवा दिए, एक साइड से क्या किए, 5 इस साइड से LHS की दिशा में से RHS को विभाजित करा दिए। अब करना क्या, RHS को LHS में विभाजित करवाना है, RHS को भी LHS में विभाजित करवाना। तो हम मान लेते हैं वो, फिर पुनः माना कि p बराबर 5c हो तो जिस संख्या को हमें सिद्ध करना उसी अंक को मानेंगे, उसी अचर राशि को मानेंगे और एक नया चर राशि। अचर राशि कौन होना चाहिए, जो संख्या को हम प्रूव कर रहे हैं। जैसे √5 को प्रूव कर रहे हैं तो 5 मानेंगे और एक नया चर राशि c ले लिए, या d भी ले सकते हैं, कोई भी चर राशि ले सकते हैं आप। तो 5c। तो यदि हम ऐसा क्वेश्चन हो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ क्या मानेंगे हम, 2c मानेंगे, क्योंकि हमको 2 को सिद्ध करना है। तो p बराबर 5c, तो 5c मान लिए। तो अब जो p² 5p² 5p² बराबर p²/q, 5q² बराबर p²/q², नहीं q²। तो p के स्थान पे क्या माने हैं हम, 5c, तो p के स्थान पे 5c बैठा दिए। तो 5q² बराबर 25c², ये प्राप्त हुआ। अब इसको हम मिटा देते हैं। पाँच q² बराबर 25c², नहीं q² बराबर 25c²/5, 5 बार में कट जाएगा, q² बराबर 5c²। अब जो है 5 क्या करेगा, q² को विभाजित करेगा, 5 q² को विभाजित करेगा तथा 5 q को भी विभाजित करेगा। जिस प्रकार से पहले हल किए उसी प्रकार से इसको भी हल किए। पहले इससे विभाजित करवाया था, अब RHS से LHS में विभाजित करवाए। 5 q² को विभाजित करेगा और 5q को भी विभाजित करेगा। जैसे मान लेते हैं q बराबर 5c
5 हो तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5c स्क्वायर, 25/5 बराबर c स्क्वायर। 5 से विभाजित किया ना, अब 5 रहेगा, c का मान 5 तो फिर भी विभाजित होगा, इसलिए हम इसको हल कर 5c स्क्वायर तो 5 इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं 5 के स्क्वायर को विभाजित करेगा तथा 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब लिखते हैं अतः दोनों साइड विभाजित किया, क्योंकि हम माने थे परिमेय संख्या माने तो मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारा मानना गलत हुआ, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव्ड करना संख्या है। इसी प्रकार से हम √2, √3, √5, √7 को प्रूव्ड कर सकते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है, एक दूसरे टाइप का होता है। हम दूसरा टाइप का भी वो क्वेश्चन लेके बता देते हैं। थ्री प्लस 2√5 ये सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 नंबर का सवाल है, तो सॉल्व माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मान ले, विपरीत मान लेते हैं परिमेय संख्या के परिभाषा से। संख्या के परिभाषा से इसका परिभाषा क्या होता है, परिभाषा से जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ q ≠ 0 नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन हो, जोड़ में हो, एडिशन में हो, अकेला नंबर नहीं हो, अकेला संख्या नहीं हो, जोड़ में हो, तो हम क्या करते हैं कॉन्सेप्ट के अनुसार प्लस माइनस की उसको उस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड लाते हैं। अब देखिए ये प्लस में है तो उसको उस साइड लेके चले जाते हैं। 2 + √5 p/q, यदि जोड़ में रहे तो बराबर के सॉल्व जाएगा तो क्या बनेगा, घटा। ये हम पहले कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। 3 यहाँ कुछ नहीं तो एक, दोनों का लघुत्तम लेंगे q, इससे भाग दिए तो एक बाद में 1 × p तो p हुआ, फिर इससे भाग दिए तो q बार में q × 3 तो 3q हुआ, बराबर 2√5। यदि गुना में रहे तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, बटे में, भिन्न में p - 3q, ये गुना में तो उस साइड गया तो बटे में 2q। अब बताइए LHS मेरा किस, LHS अपरिमेय संख्या, LHS की दिशा में कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। RHS की दिशा में कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या।
नहीं, LHS की दिशा में अपरिमेय संख्या, RHS की दिशा में परिमेय संख्या। अतः हमारा मानना क्या हुआ? अतः हमारा मानना गलत हुआ, क्योंकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, अब 3 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध करे कि या सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ऐसा इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। पहला नंबर का 1/√2, दूसरा नंबर का प्रश्न है 7√5, तीसरा नंबर का प्रश्न है 6 + √2। ये पहला नंबर का प्रश्न जो पहले नंबर का जो हम सवाल बताएं उसी प्रकार से बनेगा। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर का प्रश्न सेकंड जो बताएं सेकंड नंबर का उसी टाइप से बनेगा। जैसे पहला नंबर का प्रश्न हम हिंट्स दे देते हैं, आप बना के लाइए इसको। माना कि पहले मान लेंगे, माना कि √5 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0। दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो 1/√2 का वर्ग P/Q का वर्ग ये प्राप्त होगा। 1/2 बराबर P² तो Q² बराबर 2P² ये प्राप्त होगा। 2 इसको विभाजित करें, इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। आप तीनों सवाल को बनाइए घर में। थैंक यू दोस्तों।